जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और कांग्रेस अधिवेशन से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप लोग तो जानते ही होंगे कि ये ट्रेंडिंग टॉपिक है। इस टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। तो दोस्तों जितने भी कांग्रेस और कांग्रेस अधिवेशन से क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों हर टॉपिक की तरह इस टॉपिक को भी बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। और आपको कंटेंट की क्वालिटी और मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर लें। आइए दोस्तों बिना किसी देरी की शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ए ओ हुम। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम सारे इंपॉर्टेंट फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। तो कांग्रेस की स्थापना करी गई थी 28 दिसंबर 1885 को। और कितने प्रतिनिधियों के साथ कांग्रेस की स्थापना करी गई थी? 72 प्रतिनिधियों के साथ में। किस स्थान पर? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बंबई में स्थापना करी गई थी। और संस्थापक मैंने बताए कि ए ह्यूम कांग्रेस के संस्थापक थे। इनका पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम था और ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। और पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो बिमोस चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन उस समय भारत का वायसराय था। नंबर सेकंड क्वेश्चन की बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया? ये क्वेश्चन रिसेंटली एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था। कांग्रेस का नामकरण किया दादा भाई नौरोजी ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कांग्रेस का पहली नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ इसका नाम था। ठीक है, दादा भाई नेरोजी ने ही फिर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया। नंबर थर्ड क्वेश्चन की हम बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय महासचिव कौन था? तो उस समय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी उस समय महासचिव थे ए ह्यूम। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? दोस्तों आप लोग भी वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर भी शेयर करना है कि आपने 52 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। इस प्रकार से आप अपना आकलन भी कर सकते हैं कि आप कितना जीके जानते हैं, कितना आप स्कोर कर पाते हैं। तो जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता करी थी WC बनर्जी ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बिमोस चंद्र बनर्जी कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे। या फिर हम यूं कहें कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे। ठीक है, और पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था दोस्तों? फटाफट से आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में। तो पहला अधिवेशन हुआ था बंबई में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में पहला प्रस्ताव किसने पेश किया? तो जो पहला अधिवेशन हुआ उसमें पहला प्रस्ताव पेश किया जी सुब्रमण्यम अय्यर ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो मैंने डिटेल से इस क्वेश्चन को पढ़ाया कि जब कांग्रेस की स्थापना की गई थी उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। यदि हम लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल की बात करें तो ये 1884 से लगाकर 1888 तक भारत का वायसराय रहा। और कांग्रेस की स्थापना की यदि हम बात करें कि कांग्रेस की स्थापना कब करी गई? 1885 में, तो उस समय वायसराय था लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जब कांग्रेस की स्थापना करी गई 1885 में उस समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम ग्लैडस्टोन। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दो और फैक्ट यहां से पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों हम बात करें पाम्स्टन की, तो जब 1857 की क्रांति हुई, 1857 की क्रांति हुई उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? पाम्स्टन था। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, जब अपना देश भारत आजाद हुआ, ठीक है, जब अपना देश भारत आजाद हुआ कब? 1947 में, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लीमेट इटली था। ये तीन क्वेश्चन तो हमेशा पूछे जाते हैं, ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, और आगे भी
पूछे ही जाएंगे, इसलिए तीनों को आप घोल कर पी जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो मैंने बताया कि कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है ये इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? सेकंड अधिवेशन, ठीक है। सबसे पहले सेकंड अधिवेशन की आपको पता रहना जरूरी है कि ये कहाँ पर हुआ था। तो सेकंड अधिवेशन जो है ये कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पर? कलकत्ता में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1 साल बाद 1886 में हुआ था, ठीक है। और इसकी हम बात करें कि अध्यक्षता किसने करी थी, तो इसकी अध्यक्षता करी थी दादा भाई नौरोजी ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन का विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किस अधिवेशन में किया गया? सबसे पहले इंडियन एसोसिएशन के बारे में हम बात करें तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में करी गई थी और कलकत्ता में इसका हेडक्वार्टर था। और इसकी स्थापना किसने करी थी? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करी गई थी। फिर इसका विलय किया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। और किस अधिवेशन में इसका विलय किया गया? तो कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में, ठीक है, दूसरे अधिवेशन में विलय किया गया। और मैंने बताया कि दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? 1886 में। तो इंडियन एसोसिएशन का विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब किया गया? 1886 में। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1876 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनाए जाते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और कौन से अधिवेशन में ये अध्यक्ष बनते हैं? तो कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन होता है। और कांग्रेस का जो तीसरा अधिवेशन होता है ये कहाँ पर होता है? मद्रास में होता है, ठीक है। और अध्यक्ष बनाए जाते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज या फिर हम यूं कहें कि प्रथम गैर भारतीय अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, जॉर्ज यूले, ठीक है। और जॉर्ज यूले जो हैं ये कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने? तो फोर्थ अधिवेशन हुआ था। और कांग्रेस का जो फोर्थ अधिवेशन है ये कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1888 में हुआ था। ओके, नेक्स्ट वन की बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था जॉर्ज यूले। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया? ये क्वेश्चन हजारों बार रिपीट हुआ है और मैं गारंटी से बोलता हूं इसमें आप 5 स्टार मार्क कर लीजिए, ये आगे भी रिपीट होता रहेगा। तो वंदे मातरम गीत को पहली बार गाया गया 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो रहीमतुल्लाह साहनी ने। किसने? रहीमतुल्लाह एम सयानी ने। रहीमतुल्लाह एम सयानी ने इसकी अध्यक्षता करी थी। ओके, और जो वंदे मातरम गीत है इसके रचनाकार कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम गीत के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1905 का जो बनारस अधिवेशन है इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। अच्छा, जो बनारस अधिवेशन हुआ था 1905, इसका की पॉइंट क्या है या हम क्या कहें कि इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? तो इस अधिवेशन में बंगाल विभाजन की आलोचना की गई थी और बंगाल विभाजन के विरोध में जो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन या फिर इसको बंग भंग आंदोलन भी कहा जाता है, ठीक है। तो स्वदेशी आंदोलन या फिर बंग भंग आंदोलन को समर्थन मिला था और बंगाल विभाजन की आलोचना की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? तो दोस्तों कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1906, ठीक है। इसी अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो दादा भाई नौरोजी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मुफ्त प्राइमरी शिक्षा की मांग की गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में पहली बार
मुफ्त प्राइमरी शिक्षा की मांग की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशी प्रस्ताव, बहिष्कार प्रस्ताव, राष्ट्रीय शिक्षा प्रस्ताव तथा स्वशासन प्रस्ताव, ये चार प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किए गए। चारों प्रस्ताव के नाम जरूर याद रखना है, स्वदेशी प्रस्ताव, बहिष्कार प्रस्ताव, राष्ट्रीय शिक्षा प्रस्ताव और सुशासन प्रस्ताव। ये चारों के चारों प्रस्ताव जो हैं ये पारित किए गए कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। ओके, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन दो दलों में हो गया था, गरम दल और नरम दल। ये जो कांग्रेस का विभाजन है किस अधिवेशन में हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सूरत अधिवेशन 1907 में। ठीक है, और हम बात करें कि सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता किसने करी थी? देखिए दोस्तों क्वेश्चन जो है वो सीधा पूछ लिया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल में किया गया कांग्रेस की सूरत अधिवेशन 1907 में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो अध्यक्ष आपको जरूर याद रखना है, अध्यक्षता करी थी रास बिहारी बोस ने। ठीक है, आपसी मतभेदों के कारण इस अधिवेशन में कांग्रेस जो है दो दलों में विभाजित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1909 की अध्यक्षता किसने करी थी? लाहौर अधिवेशन 1909 हुआ था कांग्रेस का, इसकी अध्यक्षता करी थी मदन मोहन मालवीय ने। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रगान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों 1911 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले जन गण मन को गाया गया। ठीक है, और 1911 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो अध्यक्षता करी थी विशन नारायण धर ने। किसने? विशन नारायण धर ने कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी। और जन गण मन की रचयिता तो आपको पता ही होगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। और एक और गीत है अमार सोनार बांग्ला। ठीक है, तो अमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रगान है और इसके रचयिता भी कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा? तो गंगाधर तिलक ने ये अभिव्यक्त किया था लखनऊ अधिवेशन में, और कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में। कब हुआ था दोस्तों? 1916 में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता किसने करी थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी अंबिका चरण मजूमदार ने। अब लखनऊ अधिवेशन 1916 से जितने भी फैक्ट बनते हैं सभी को डिस्कस कर लेते हैं। मैंने बताया कि अध्यक्षता करी थी अंबिका प्रसाद मजूमदार ने। ठीक है, और इसी अधिवेशन में गरम और नरम दल का एकीकरण हो गया था। ठीक है, जो कांग्रेस दो दलों में बट गई थी, गरम दल और नरम दल। ठीक है, तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में इसका एकीकरण हो गया। ठीक है, और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ था इसी अधिवेशन में। ठीक है, इसलिए इस अधिवेशन को लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौतों में मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी और इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। इन्हीं फैक्टों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? देखिए दोस्तों हम कांग्रेस और कांग्रेस के अधिवेशन को बिल्कुल क्रम से पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्रम से हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपको याद करने की या फिर रटने की जरूरत ना पड़े, बिल्कुल कहानी की तरह आपको सारी चीजें याद हो जाएं। तो अब पहली महिला अध्यक्ष की हम बात करें तो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। ठीक है, और ये किस अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी? तो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। ठीक है, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था कब? 1917 में। ठीक है, इसी अधिवेशन में ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है ये कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1920 में पारित किया गया था। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो लाला लाजपत राय ने। किसने? लाला लाजपत राय ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लाल बाल और पाल ये त्रिगुट था, ठीक है। तो इस त्रिगुट में से कौन व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लाल बाल और पाल त्रिगुट में से कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे लाला लाजपत राय, ठीक है। और कब ये अध्यक्ष हुए थे, तो 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में ये अध्यक्ष हुए थे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता में हुआ, तो महात्मा गांधी कांग्रेस के केवल एक अधिवेशन के अध्यक्ष बने, वो कौन सा अधिवेशन था, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, वो था बेलग्राम अधिवेशन 1924 का, ठीक है। और यदि हम बात करें, नंबर पूछा जाता है, ये कांग्रेस का कौन से नंबर का अधिवेशन था, 40वें नंबर का अधिवेशन था। और बेलगांव किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहां पर, कर्नाटक राज्य में। तो इस टाइप से यदि आप पढ़ेंगे ना, तो मैं गारंटी से बोलता हूं एग्जामिनर कहां से क्वेश्चन पूछेगा, कितना घुमाएगा। आप बहादुर सर से पढ़ रहे हैं, आप फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं, और मैं और मेरी टीम की यही क्वालिटी है कि हम कंप्लीट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। जितने भी फैक्ट बन सकते हैं ना, उन सभी फैक्टों का हम ऑपरेशन कर देते हैं, ओके। नेक्स्ट वन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो देखो दोस्तों, हम पढ़ चुके हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष को पढ़ चुके हैं। तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजनी नायडू, वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो हम कंप्लीट फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। सरोजनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी, और ये कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन 1925 में अध्यक्ष बनी थी। अच्छा, इसके अलावा सरोजनी नायडू पहली महिला राज्यपाल भी बनी थी। कहां पर, उत्तर प्रदेश में बनी थी, ओके। और 13 फरवरी को इनका जन्मदिन होता है। तो इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर हम हर साल राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। और महात्मा गांधी जी ने सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला नाम दिया था। तो इनका उपनाम क्या है, भारत की कोकिला, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन है ये 1929 में हुआ था, और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। और डिटेल की बात करें तो कांग्रेस का 45वें नंबर का अधिवेशन था, ठीक है। लाहौर में हुआ था 1929 में, और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी, और पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी, जवाहरलाल नेहरू ने। दोस्तों याद रखना है कि स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, ठीक है। 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन में सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और हम बात करें कि पूर्ण स्वराज्य की मांग कब की गई, तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, जो कि 1929 में हुआ था, ठीक है। दोनों चीजें आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार प्रस्ताव और आर्थिक नीति पारित की गई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कराची अधिवेशन में, ठीक है। और कराची अधिवेशन 1931 में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा। तो ये गांधी जी ने कहा था कराची अधिवेशन 1931 में ही, ओके। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नलिनी सेनगुप्ता किस अधिवेशन में अध्यक्ष पद पर रहीं। ये क्वेश्चन भी अभी कुछ एग्जाम में बार बार देखने के लिए मिल रहा है। और ये क्यों मिल रहा है, क्योंकि जो नलिनी सेनगुप्ता हैं ये कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। और हम बात करें कि ये कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष बनी। पहली कौन बनी, तो पहली बनी एनी बेसेंट, ठीक है। फिर कौन बनती हैं, फिर बनती हैं सरोजनी नायडू, और नलिनी सेनगुप्ता बनती हैं फिर। तो ये तीसरी महिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस की, ठीक है। और ये किस अधिवेशन में अध्यक्ष बनती हैं, तो 1933 के कोलकाता अधिवेशन में, 1933 के कोलकाता अधिवेशन में ये अध्यक्ष बनती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रथम ऐसा अधिवेशन कौन था जो गांव में आयोजित किया गया था? यह भी क्वेश्चन रिपीट होता है। तो 1937 का फैसपुर अधिवेशन, ठीक है, ये गांव में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो JL नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। फैजपुर, ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये किस राज्य में पड़ता है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था? 1938 में हुआ था, ठीक है। और इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। पूछा जाता है राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था? तो कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में। और ये भी पूछा जाता है कि हरिपुरा किस राज्य में स्थित है? तो हरिपुरा जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का झंडा गीत किसने लिखा? तो जो भारत का झंडा गीत है ये लिखा श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत का झंडा गीत क्या है? विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, और ये लिखा है श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में हुआ था। एक्चुअल में कांग्रेस के 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के उम्मीदवार बी पट्टाभी सीतारामैया एक तरफ थे और दूसरी तरफ कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो चुनाव कौन जीते थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और गांधी जी के जो उम्मीदवार थे बी पट्टाभी सीतारामैया, ये चुनाव हार गए थे, ठीक है। और फिर थोड़ा सा विवाद भी हुआ, आपसी मतभेद भी हुआ था और सुभाष चंद्र बोस गांधी जी से विवाद नहीं करना चाहते थे। तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या कर दिया था? अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। और फॉरवर्ड ब्लॉक के गठन की घोषणा भी कर दी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में पूछा जाता है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से त्यागपत्र दिया तो किसे कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया? तो उस समय राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने थे? तो सबसे युवा अध्यक्ष बने थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अबुल कलाम आज़ाद 1940 के रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे, ठीक है। और ये लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। कितने वर्षों तक? 6 वर्षों तक। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक रहने वाले अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और मैंने बताया कि कितने समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे? 6 वर्षों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 में कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये प्रस्ताव लाया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारत देश स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब अपना देश स्वतंत्र होता है उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी, ठीक है। कौन थे? JB कृपलानी थे। और JB कृपलानी जो हैं 1946 का जो मेरठ अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, ठीक है, इस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। और जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय यही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के बाद किसने सुझाव दिया था कि अब कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? तो जब अपना देश स्वतंत्र हुआ तो महात्मा गांधी जी ने सुझाव दिया था कि अब कांग्रेस का कोई काम नहीं है, अब कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद जयपुर 1948 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता के बाद जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था उस समय अध्यक्ष थे बी पट्टाभी सीतारामैया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया? क्योंकि दोस्तों इस तिथि को कांग्रेस ने 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, ठीक है। इसलिए भारतीय संविधान को लागू करने का जो निर्णय है ये 26 जनवरी को लिया गया। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, हम बात करें कि हमारा जो संविधान है ये कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। एक और डेट पूछी जाती है
कि हमारा जो संविधान है ये अंगीकृत कब किया गया। तो हमारा संविधान अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। और इसीलिए हम संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो संविधान दिवस हम 26 नवंबर को मनाते हैं, ठीक है। और संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। दोनों डेटें महत्वपूर्ण हैं, दोनों डेटों को आप जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में समाज के समाजवादी ढांचे को औपचारिक रूप में स्वीकार किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कांग्रेस के अवाड़ी अधिवेशन 1955 में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो यूएन, किसने? यूएन डेवर ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो जो दादा भाई नेहरू हैं ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, ठीक है। कब कब बनते हैं? तो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1886, इस समय ये अध्यक्ष बनते हैं। और फिर कांग्रेस का लाहौर सत्र हुआ था, कब? 1893, इस समय भी ये अध्यक्ष बनते हैं। और कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1906, ठीक है। तो इन 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता करी थी दादा भाई नेहरू ने। कांग्रेस के प्रति कर्जन की क्या नीति थी? तो कर्जन जो है ये कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त करना चाहता था। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, कांग्रेस के प्रति कई कथन हैं जो कि डायरेक्टली एज अ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो सभी को हम डिस्कस कर लेते हैं। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया? तो सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था लॉर्ड डफरिन ने। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के संदर्भ में ये कथन किसका था कि कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है? ये था फिरोज शाह मेहता का कथन। फिरोज शाह मेहता ने कहा था कि कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों के द्वारा प्रेरित था और ना ही यह उनके द्वारा सोचा या फिर योजनाबद्ध किया गया था? तो ये कथन था सर सैयद अहमद का। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा था? तो कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था जो है ये किसने कहा था? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अरबिंदो घोष ने कहा था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो ये किसका कथन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड कर्जन का ये कथन था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों कांग्रेस के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं जो कि डायरेक्टली एज अ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं लॉर्ड डफरिन क्या सोचता था, इसने क्या कहा था कांग्रेस के बारे में। तो लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि है। और कर्जन ने क्या कहा था? कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। फिरोज शाह मेहता ने कहा था कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। और बाल गंगाधर तिलक ने कहा था यदि हम वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। बाल गंगाधर तिलक जो हैं ये ठहरे गरम दल से, ठीक है। इनका तो खून उबाल मारता था, ये तो कहते थे भैया जाओ बम फोड़ो, ये करो वो करो, ठीक है। तो गरम दल के नेता हैं। अच्छा, अरबिंदो घोष ने क्या कहा था? कांग्रेस की मृत्यु क्षय रोग से होगी। और अरबिंदो घोष ने एक और कथन दिया था कि कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन्ना ने क्या कहा था? श्रवण हिंदुओं का फांसीवाद कांग्रेस। और सर सैयद अहमद ने कहा था कांग्रेस ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था ना ही यह उनके द्वारा सोचा या फिर योजनाबद्ध किया गया। और अरबिंदो घोष ने भीख मांगने वाली संस्था बताया था कांग्रेस को, ठीक है। अब कांग्रेस में कुछ प्रथम रिकॉर्ड हैं जहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष WC बनर्जी बनाए गए थे। पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनाए गए थे बदरुद्दीन तैयब जी। और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बनाए गए थे जॉर्ज यूले। और प्रथम महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था, इनका नाम क्या था? कादम्बिनी
गांगुली और पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजनी नायडू। ओके, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने कांग्रेस और कांग्रेस अधिवेशन टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस किया। यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और कंटेंट की क्वालिटी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार से यदि आप साइंस और करंट अफेयर्स के कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल कम समय में टॉपिक वाइज और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी साइंस और करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई हैं। ठीक है, इन ई बुक को परचेस कर लीजिए। इन ई बुक की लिंक मिल जाएगी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। बेहतरीन कंटेंट इस ई बुक में रखा गया है, तो फटाफट से बाय कर लीजिए। अंतिम क्वेश्चन है चैलेंजिंग क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि क्रिकेट की शुरुआत किस देश से मानी जाती है। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और जो नए स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। और इसी प्रकार यदि आप टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके को पढ़ना चाहते हैं, करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें। और एक और सूचना, महामैराथन सब्जेक्ट वाइज के वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं। लगभग आपको 8 से 10 वीडियो मिल जाएंगे सब्जेक्ट वाइज महामैराथन। इस प्लेलिस्ट को आप ज़रूर विजिट करें, आपके सारे सब्जेक्ट एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।